भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से चर्चा में हैं। दिल्ली में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन मौजूद है, वहां पर जो अनाधिकृत ढांचा है और इसके अलावा वहां पर बैरिकेड्स हटाए गए हैं। इसको लेकर अब लगातार चर्चा जो है वो बढ़ गई है कि ये तमाम चीजें क्यों की गई हैं और एक बार फिर से दोनों के रिश्तों के बीच में जो तल्खियां हैं एक बार फिर से नजर आ रही हैं। साथ ही पाकिस्तान और भारत के रिश्ते पर चर्चा आज न्यूज रूम चौपाल में तो करेंगे ही, लेकिन पीओके में क्या कुछ चल रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही इस पूरे मुद्दे पर जो कश्मीर को लेकर यहाँ पर जो चीज़ें पाकिस्तान और भारत के बीच में है, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खियाँ बढ़ गई, वो तमाम चीज़ों पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे न्यूज़ रूम चौपाल में। तो शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन मौजूद है, वहां पर जो अनाधिकृत ढांचा था और बैरिकेड्स थे वो हटाए गए थे। ये इसके जवाब में किया गया कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी। ये पूरी खबर क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं और इसके पीछे वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके बाहर एक्शन हुआ है। जेसीबी आई और छोटे मोटे जो बैरिकेड्स थे, जो स्ट्रक्चर्स थे, उनको हटाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर हटाने की कार्रवाई है, इससे ठीक दिन पहले इस्लामाबाद में जो भारत का हाई कमीशन है वहाँ पर भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। अब ये चूंकि मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए इसे लेकर ये सवाल उठा कि क्या ये इन दोनों के रिलेशंस में कोई जो टेंशन है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन इस मामले में एक बहुत अहम बात ये है कि इससे एक दिन पहले जो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर है, राजदूत हैं, सर्जियो गोर, उन्होंने जो बयान दिया उसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह परेशान है, बौखलाया हुआ है। सर्जियो गोर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जब ये कहा और उन्होंने सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में उसके लिए भी भारत सरकार की तारीफ़ की। इसको लेकर पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया और उसने जो इस्लामाबाद में अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाया, अपना विरोध दर्ज कराया। सवाल इस बात का, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है और इस मामले में पाकिस्तान बेवजह की दखलंदाजी कर रहा है। और ये जो एक्शन हुआ है दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, ये ऐसा एक्शन है जहां पर थोड़ा सा अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स थे, जो बैरिकेडिंग्स थी, उन बैरिकेडिंग्स को ही हटाया गया है। और इससे पहले जब इस्लामाबाद में जो भारत का हाई कमीशन है वहां पर भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कहीं कोई तनाव है। लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान जरूर परेशान है कि सर्जियो गोर ने भारत की तारीफ की। पाकिस्तान का, जैसा मैंने कहा कि कश्मीर के मामले में कहीं कोई स्टैंड नहीं है। उसके जो उसने हमारा कश्मीर जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है वहाँ पर पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग अपने बुनियादी हकों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल मुनीर की फ़ौज वहाँ पर कत्लेआम कर रही है, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, वो परेशान हैं और वो हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल दे रहा है। इससे पहले भी जब भारत ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, स्क्रैप कर दिया था, उस समय भी पाकिस्तान ने बेवजह की दखलंदाजी की थी, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। और भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाने का मामला भारत का संवैधानिक मामला है, ये भारत के अधिकार का मामला है और इसमें पाकिस्तान को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भारत ने पूरी दुनिया में अपने इस स्टैंड को बहुत साफ करके रखा था। लेकिन जिस तरीके से सर्जियो गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के डिप्लोमेट को बुलाकर अपना विरोध इस मामले में दर्ज कराया, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया सर्जियो गोर के बयान के बाद। और उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो इस मामले में अपना स्टैंड रख सकता है, जबकि उसका कोई स्टैंड इस मामले में कहीं दूर दूर तक नहीं है। और सर्जियो गोर, अमेरिका इतनी पावरफुल कंट्री दुनिया की, और जब उसके एम्बेसडर इस बात को कहते हैं कि कश्मीर में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, तो इससे पाकिस्तान का जो चेहरा है वो तो बेनकाब होता ही है। उसकी बौखलाहट भी सामने आती है कि वो बेवजह उनके डिप्लोमेट्स को बुलाकर अपनी बातें वहाँ पर कह रहा है। लेकिन भारत ने जब आर्टिकल 370 स्क्रैप किया था तब भी पूरी दुनिया को ये बताया था कि जम्मू कश्मीर भारत का है और पाकिस्तान इस पर बेवजह पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है हमारे कश्मीर पर। और इस जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का कोई भी दखल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। और आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के बाद भी दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ख़राब हुए थे। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, जो एक बातचीत है या जो इकोनॉमिक रिलेशन है, उनमें भी काफ़ी हद तक गिरावट आई थी। लेकिन कुल मिलाकर जब सर्जियो गोर का बयान है वो पूरी तरह क्लियर करता है कि जम्मू कश्मीर पर भारत के स्टैंड को मजबूती देता है।
ठीक है, ये इस पर हमने चर्चा की, जैसे आपने बोला कि कश्मीर और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जो है पहलगाम का जब मुद्दा सामने आया था उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ पर जो तल्खियाँ हैं और ज़्यादा बढ़ गई थी। आपको याद होगा कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था और मासूम 26 लोग मारे गए थे उसमें, और उसके बाद पाकिस्तान पर बड़े एक्शन जो हैं वो भारत की तरफ से किए गए थे और ऑपरेशन सिंदूर वहाँ कर वहाँ पर जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। और उसके बाद से पाकिस्तान लगातार भारत को कई यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कई लेवल पर धमकी दे चुका है। इसके बावजूद भारत ने पहले भी कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब हमने ऐसा किया, इसके पहले भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हुई थी। लेकिन जो तल्खियाँ हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार बढ़ती चली गई। हमने यहाँ पर चर्चा की कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के हाई कमीशन के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पीओके में यहाँ पर लगातार जो वहाँ के लोग हैं वो उनके बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर यहाँ पर आटा दाल चावल बिजली इन तमाम चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये साफ है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने वहाँ के लोगों को संभाल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी लगातार भारत को धमकी देता रहता है। निहारिका, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या चल रहा है इस समय पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ उथल पुथल मची हुई है। शुरुआत तो इस वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उन प्रदर्शनों की बेसिक सुविधाओं को लेकर हुई थी। आटा चावल बिजली पानी को लेकर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारे रिसोर्सेज तो यूज़ कर रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं दे रहा है। वहाँ मंगला डैम है या और भी डैम है, उनसे सस्ती बिजली बनाई जाती है लेकिन महंगे रेट्स पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को बेची जाती है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो शुरुआत में जो आंदोलन, ये आज से नहीं चल रहा, पिछले कई सालों में ये आंदोलन कई बार देखा गया है वहाँ पर। तो आंदोलन वहाँ पर हो रहा है, लेकिन इस बार जो आंदोलन है उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। जून में ये आंदोलन चालू हुआ था और अभी अगस्त चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पाकिस्तान के कुछ जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, बड़े प्रोटेस्ट हुए, उनके वीडियो देख रहा था। तो उस प्रोटेस्ट को संबोधित करने वाले बता रहे थे कि पाकिस्तान फ़ौज ने लगभग 100 लोगों को मार दिया है। तो इंटरनेट शटडाउन है, वहाँ की खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं। तो इस तरीके का वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और वहाँ पाकिस्तान आर्मी इसलिए भी बौखलाई हुई है, पाकिस्तान की सरकार इसलिए भी बौखलाई है क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग जो है सीमा पार देखते हैं। जो इधर जो स्वतंत्र उसमें माहौल में उनके लोग रह रहे हैं, यहाँ की सुविधाओं को देखते हैं और उससे कंपैरिजन करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कि उनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और भारत हमेशा से ये कहता रहा है, 47 में पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर उस स्पेसिफिक एरिया पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन आज जो वहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं वो बहुत मुकर हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हो वो बड़ी है, चाहे जम्मू से लेकर श्रीनगर तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे और भी तमाम सुविधाएं हों, स्कूल हो, कॉलेजेस हों, इन सभी में जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बहुत आगे निकल चुका है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट में कई बार स्वतंत्रता की मांग की आवाज़ भी सुनाई देती है। और अभी जो मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें तो साफ तौर पे कहा जा रहा था कि बहुत हो गया, बार बार की लड़ाई होनी चाहिए पाकिस्तान से। तो ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की बौखलाहट की। और कल जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस वजह से पाकिस्तान को और भी ज़्यादा मिर्च लगी हुई है। वो पाकिस्तान जो कुछ समय पहले तक अमेरिका को फ्रेंड कह रहा था, उसके फ्रेंड ने कल स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो पीओके में चल रहा है उसको लेकर अगर भारत के नज़रिए से देखें तो जो पीओके में चल रहा है उससे भारत को किसी तरीके से खतरा है कि अगर कल को पीओके में जो है भारत के समर्थन में आवाज़ उठती है तो भारत के लिए किस तरीके की तस्वीर है? भारत तो हमेशा से बोलता ही रहा है। गृह मंत्री अमित शाह या पहले की सरकारों ने भी बहुत स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने जिस भी इलाके पर भारत जम्मू कश्मीर का कब्जा किया है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, लद्दाख का, या फिर इधर मुजफ्फराबाद वाला इलाका जम्मू कश्मीर का, इंडिया का स्पष्ट रुख है कि वो पूरा का पूरा भारत का है। पाकिस्तान ने आज नहीं तो कल वो उसे भारत के पास आना है। कब आना है ये सरकारों को तय करना है। लेकिन जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है वो पाकिस्तान ही उससे बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो लोग सीधे सीधे कंपैरिजन कर रहे हैं भारत से कि भारत ने अपने लोगों को ये दिया, पाकिस्तान ने हम पे कब्जा करने के बाद हमारे पास सिवाय ज़्यादती के और कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है। और अमित शाह तो क्लियर कर ही चुके हैं, पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि वो भारत का इलाका है और भारत में आएगा।
कब आएगा, बस ये एक बात है। तो ये जो है एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो दिक्कतें दिख रही हैं वो उस पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से बौखलाया हुआ है। जैसे यहाँ पर सामने है कि अमेरिकी राजदूत जो हैं उन्होंने जो सर्जियो गोर जिन उनके बयान के बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाया और उसने जान की ये तमाम चीज़ें की। और इस बार यहाँ पर दिल्ली की तरफ से पाकिस्तान के ही अंदाज में ये पूरा जवाब जो है वो साफ तौर पर दिया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो दिक्कतें पाकिस्तान में चल रही हैं उसको लेकर ये पूरी तरीके से साफ है कि यहाँ पर पीओके में जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, खाना पानी, इसके अलावा बिजली, इसको लेकर यहाँ पर मांग हो रही है। तो जब वो बॉर्डर पार यह इस तरफ देखते हैं कि जो भारत का कश्मीर है उस तरफ देखते हैं तो उन्हें साफ नज़र आता है कि यहाँ के कश्मीर के क्या हाल है और वहाँ के कश्मीर के क्या हाल है। इसके अलावा बलूचिस्तान भी पाकिस्तान की पूरी तरीके से खिलाफ है और एक अलग चीज़ की मांग कर रहा है और पीओके में भी कुछ इसी तरीके की मांग। और साथ ही बता दें कि पाकिस्तान आर्मी लगातार पीओके में जो लोग अपनी मांग उठा रही हैं, अपने जीवन के लिए मांग उठा रही हैं, उस पर लगातार जो है बर्बरता कर रहा, जान से मारने की कोशिश कर रहा। और पाकिस्तान से ये खबर सामने आती है कि इस्लामाबाद में इंडिया के हाई कमीशन के बाहर जो चीज़ें मौजूद है उससे हटाई गई। तो दिल्ली में भी उसी तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इन तमाम चीज़ों से क्या जो यहाँ पर औपचारिक रिश्ते हैं उनमें यहाँ पर जो है तनाव देखने को मिलता है या फिर एक बार फिर से पाकिस्तान एक खोखली धमकी और एक्शन की तरह ये तमाम चीज़ें कर रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए और भारत पाकिस्तान के भी इस पूरे रिश्ते को समझने के लिए आप जनसत्ता का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी ये खबर विस्तृत रूप से छपी हुई है और इसके अलावा आपको जनसत्ता सोशल मीडिया चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन तमाम जगहों पर अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।